ध्याये नित्यं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तास्तु स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। पूजनीय डॉक्टर काकांना साष्टांग नमस्कार करतो, तसेच आदरणीय हरिभक्तीपरायण सौ सविताताई खरवडे यांना वंदन करतो। सर्वांना नमस्कार। आजच्या या महाशिवरात्रीच्या आपणा सगळ्यांना शुभेच्छा। सगळ्यांच्या आराध्य असलेले भगवान महादेव, ज्यांना आपण सगळेजण अत्यंत भोलेनाथ या अर्थाने आपण सगळेजण त्यांची पूजा करतो। भगवान शिवशंकर म्हणजे साक्षात संहार करणारे असं जरी असले तरी त्यांच्या भक्तामध्ये, त्यांच्या गणामध्ये सर्व प्रकारच्या उपासना पद्धतीचे म्हणा, सर्व प्रकारच्या स्वभावाचे म्हणा, अशा प्रत्येक अंगानी, प्रत्येक गुणांनी युक्त असलेले लोक त्यांचे भक्त आहेत। भगवान सदाशिव यांची पूजा म्हणजे उपवासाला त्यामध्ये जास्ती महत्त्व आहे। शिवचिंतनामध्ये ज्यावेळेस आपण शांतपणे काळ व्यतीत करतो त्याला एका अर्थाने आपण उपवास म्हणू शकतो, आणि यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या उपचाराची अपेक्षा न बाळगता केवळ अशा प्रकारे छोट्याशा उपवासाने जो प्रसन्न होतो, अगदी थोडीशी जरी आराधना केली तरी भगवान शिवशंकर सहजपणे प्रसन्न होतात, आणि म्हणून त्यांना आशुतोष असं सुद्धा म्हटलं जाते। परंतु हे थोडंसंच त्याला अत्यंत समर्पणशील अशा भावनेने अर्पण करावं लागते। ही समर्पण भावना शिव आराधनेतून येत असते। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुद्धा स्वराज्य स्थापनेची जी प्रतिज्ञा घेतली ती रोहिडेश्वराच्या शंकरासमोरच केली, हे आपण विसरून चालणार नाही। आणि या समर्पणशीलतेतूनच हर हर महादेव हा युद्धघोष तयार झाला आहे। तर अशा या महाशिवरात्रीच्या पवित्र पर्वावरती चातुर्मास उत्सव समिती ब्रह्मपुरी तर्फे सुश्री श्रुतीताई येरपुडे यांच्या प्रवचनाचा लाभ आपणा सर्वांना मिळणार आहे। अशा सुश्री श्रुतीताई येरपुडे यांचा मी अल्पसा परिचय करून देतो। सुश्री श्रुतीताई येरपुडे राहणार गोंदिया, परमपूजनीय स्वामी परमानंद गिरिजी महाराज यांच्या त्या अनुग्रहित आहेत। अखंड आश्रम परमधाम गोंदिया येथे त्या कार्यरत असून अनेक शास्त्रीय आणि वेदांत तत्वज्ञान यांचे गुरुमुखातून श्रवण करून आणि त्यांचा गाढा अभ्यास त्यांनी केलेला आहे। सरस्वती विद्यालय गोंदिया या ठिकाणी मॅथ म्हणजेच गणित या विषयाच्या त्या शिक्षिका आहेत। वयाच्या अवघ्या 21व्या वर्षापासून त्यांनी स्वतःला या आध्यात्मिक आणि पारमार्थिक कार्यामध्ये स्वतःला वाहून घेतले आहेत। अशा प्रकारचं हे त्यागी, मन मिळावू, सर्वांना हवेहवेसं आणि प्रसन्न अंतःकरणाच्या या श्रुतीताई यांच्या प्रवचनाचा लाभ आपणा सगळ्यांना मिळणार आहे। मी ताईंना विनंती करतो की त्यांनी या भजनानंतर आपल्या प्रवचन सेवेला प्रारंभ करावा। धन्यते ऐकती ऐकती शिवरात्रीची कथा, धन्यते ऐकती ऐकती शिवरात्रीची कथा। इच्छिले पावती सर्व काही, इच्छिले पावती सर्व काही, धन्यते ऐकती ऐकती शिवरात्रीची कथा। पातकी
पातकांचा नाश, पुण्य वाढे फार, पातकांचा नाश, पुण्य वाढे फार, शेखी विश्वंभर कृपा करी, शेखी विश्वंभर कृपा करी, धन्य ते ऐकती ऐकती शिवरात्रीची कथा. भोग भोग ज्ञान वाढेल संतान, भोग भोग्य ज्ञान वाढेल संतान, काळ करी चरण सेवा करी त्याची, काळ करी चरण सेवा करी त्याची, धन्य ते ऐकता ऐकता शिवरात्रीची कथा. नामा म्हणे शिव अक्षरे ही दोन्ही, नामा म्हणे शिव अक्षरे ही दोन्ही, जपती सज्जन वारंवार, जपती सज्जन वारंवार, धन्य ते ऐकती ऐकती शिवरात्रीची कथा. इच्छिले पावती सर्व काही, इच्छिले पावती सर्व काही, धन्य ते ऐकती ऐकती शिवरात्रीची कथा, धन्य ते ऐकती ऐकती शिवरात्रीची कथा. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय. चातुर्मास उत्सव समिति ब्रह्मपुरी की ओर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है, जिसमें हरिभक्त परायणा मातृस्वरूपा सविता माता जी ने मुझे चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम इस विषय पर बोलने की आज्ञा की है. उनकी आज्ञा ही उनकी करुणा है. उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए माता जी के चरणों में मैं अनेक वंदन करती हूँ एवं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते हुए अपनी अल्पमति से कुछ कहने का प्रयास करती हूँ. मुझे एक प्रसंग याद आता है. जब गुरुदेव भगवान गोंदी आए थे, तब एक बच्चे ने पूज्य गुरुदेव से पूछा, महाराज जी, सभी लोग शिवोहम शिवोहम करके अभिवादन करते हैं और आप भी शिवोहम कहते हैं, तो शिवोहम यानी क्या, इसका क्या अर्थ है? तब पूज्य गुरुदेव उस बच्चे को, सामने दीवार थी, उसे पूछते हुए बोले कि यह दीवार किससे बनी हुई है? तो बच्चा बोला, ईंटों से. और ईंटें किससे बनी हुई हैं? तो बच्चा बोला, मिट्टी से. तो फिर जब ईंटा मिट्टी से बना हुआ है तो यह पूरी दीवार किससे बनी हुई है? तो बच्चा बोला, मिट्टी से बनी हुई ईंटों से. तब गुरुदेव बोले, हाँ, मतलब यह पूरी दीवार किससे बनी हुई है? मिट्टी से. जिस समय इस ईंट को
जो दीवारों में लगी हुई है, उस ईंट को जब यह समझ जाएगा कि मैं मिट्टी हूँ और यह दीवार भी चूंकि मुझसे बनी हुई है, इसलिए यह दीवार मिट्टी ही है, उस समय उस ईंट की यह जो समझ है ना कि मैं मिट्टी हूँ, यही समझ तो शिवोहम है। इसी तरह से जब जीव भी अपने को परमात्मा जान लेता है तो उसका जो अनुभव होता है वही है शिवोहम। परंतु दुर्भाग्यवश शिव होते हुए भी अज्ञानवश वह दुखी है अपने आनंद से, जिसका वह स्वयं केंद्र है, अपरिचित है इस आनंद सिंधु से जो उसके भीतर ही लहरा रहा है। मुझे कुछ अनुभवी संतों की बहुत ही सुंदर पंक्तियां याद आ रही हैं। मीठे सुरीले राग कानों में सदा पढ़ते रहे, इतिहास कविता संहिता सारी उम्र सुनते रहे, किस्से कहानियों में यूं ही व्यर्थ अवसर खो दिया, चर्चा सुनी नहीं आत्म की तो कुछ नहीं हमने किया। हाँ, परंतु आज हमारा सौभाग्य है कि पूज्य मौसी की कृपा से, उनके संकल्प से हम सब इस आयोजन का हिस्सा बने हैं एवं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उन्होंने इतना सुंदर विषय चुना है जो है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और यह पंक्तियाँ भी कहती है कि अगर हमने आत्मचर्चा नहीं सुनी तो अब हमारा जीवन रीता रह गया। अब प्रश्न होता है कि चर्चा करने वाला कौन, किससे की जाए, चर्चा सुनने वाला कौन, और चर्चा की जाए तो किसकी। चर्चा तो उसकी होती है ना जो हमसे भिन्न हो, जिसे हमने देखा हो या ना भी देखा हो तो उसके नाम रूप से हम परिचित हो। क्या है यह आत्मा, कैसी है यह आत्मा, किस देश में रहती है, किस काल में इसे देखा जा सकता है, किस वस्तु से या किस साधन से इस आत्मा को जाना जाता है। इन असंख्य प्रश्नों के शिखर पर चढ़ा आज की भौतिक मानसिकता एवं स्वार्थ के उदर से उपजा और एक प्रश्न, क्या मिलेगा आत्मा को जानकर। हाँ, हम चाहते हैं कि कुछ मिला सा हमें लगना चाहिए जो हमारी भौतिक मांगों को पूरा करे, हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करे, क्योंकि हम इंद्रियों से देखे हुए को, इंद्रियों से जाने हुए को ही सब कुछ मानते हैं, ठीक है ना। पूज्य सद्गुरु स्वरूप ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज, जिनसे मैंने यह ज्ञान पाया है, वे हरदम कहते थे, पूछते थे कि दुनिया में सार्वभौम क्या है, जिसकी चाह, जिसकी मांग एक राजा से लेकर रंक तक, एक चींटी से लेकर हाथी तक, एक चोर से लेके सज्जन तक सब में एक सी बनी हुई है। क्या है वह जिसे कोई मुकर नहीं सकता, सोचा है कभी। हाँ, वह है आनंद। आनंद से कोई नहीं मुकरता, हर किसी को चाहिए आनंद। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे आनंद की चाह ना हो। एक कीड़ा भी, नाली का कीड़ा भी अगर नाली की गंदगी में पलता है तो वह आनंद में है, तभी तो वहाँ पल रहा है। वहाँ का कीचड़ ही उसके लिए स्वर्ग है। एक छोटी सी चींटी भी अगर गर्म सतह से छटपटाकर दूसरी ओर भागने का प्रयास करती है तो वह भी उस गर्म सतह से दुखी होकर जहाँ उसे सुकून है, जहाँ उसे आनंद है, वहाँ की ओर भागती है। दुर्जन या चोर अगर चोरी करता है तो वह भी दुख बुद्धि से चोरी में प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि सुख बुद्धि से ही चोरी करने के लिए प्रवृत्त होता है। आनंद के लिए वह चोरी करता है, चाहे फिर उसका परिणाम दुखदायक ही क्यों न हो। है ना ये सच। चिड़िया आकाश में उड़ती है अपने आनंद के लिए, पेड़ पर अगर बैठती है तो आनंद के लिए। इस तरह जीव की हर एक क्रिया का प्रयोजन है आनंद और केवल आनंद। किंतु इस आनंद की खोज में हमें जाना किधर है, किस दिशा में। हमारी बुद्धि भ्रमित है, नाना विषयों से हमारी बुद्धि भ्रमित है। मेरे गुरुदेव भगवान ने एक रचना लिखी हुई है, वो है, था तुम्हें किस ओर जाना और तुम किस ओर धाए, मान अपने को अपूर्ण पूर्णता की चाह की है। हाँ, हम अपने आप को अपूर्ण अधूरा मानते हैं, तभी तो पूर्णता की चाह में दौड़ते हैं ना। मान अपने को अपूर्ण पूर्णता की चाह की है, इसलिए संसार में दुख की भड़कती आग भी है।
था तुम्हें किस ओर जाना और तुम किस ओर धाए। हमारी बुद्धि भ्रमित है, नाना विषयों से जुड़ी नाना इच्छाएं पल पल हमारी ऊर्जा को क्षीण करती रहती है। जहाँ इच्छा है वहाँ अधूरापन होगा ही, क्योंकि इच्छा को तो भगवान भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और जहाँ अधूरापन होता है वही अज्ञान है। अज्ञान की वजह ही तो यह अधूरापन है। यही अज्ञान हमें जन्म मरण के चक्कर में बांधता आ रहा है। 84 के चक्कर में हम बंधे पड़े हैं। इसलिए किसी ने कहा है, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन, और मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। मतलब भगवान भी अगर इच्छा करे तो वह अधूरा है। अगर भगवान के पास भी इच्छाएं हैं तो वह अधूरा है। और अगर मनुष्य इच्छा रहित हो जाए तो वह भगवान है, वह पूर्ण है। अधूरेपन का अभाव, पूर्णता, यही तो आनंद है। पूर्णता ही आनंद है, जिसकी चाह हर किसी को है। किंतु आनंद की, पूर्णता की मस्ती अधूरेपन के अभाव का अनुभव क्या अन्य योनियों में हो सकता है? नहीं ना। इस अनुभव के धनी होने के लिए ही तो हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस मनुष्य शरीर की महिमा कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। हमें यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। और भी कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह जो मनुष्य का शरीर है ना, यह साधन है। मनुष्य शरीर मोक्ष धाम के द्वार तक पहुंचने का साधन है। मोक्ष का धाम, मुक्ति का धाम, आनंद का धाम। कौन सा धाम? जिसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वह धाम जहाँ से पहुंचकर फिर लौटना नहीं होता। हम इस आनंद को मनुष्य देह में रहकर ही पा सकते हैं। आपको भी लगता है ना? अभी यह सत्संग, यहाँ पर मनुष्य ही तो इकट्ठा होते, सुन भी मनुष्य ही रहे हैं। क्या कभी किसी प्राणी को सत्संग में देखा गया है? नहीं ना। आवाज़ तो उसके कान तक भी जाती है, पर क्या उसे उस आवाज़ से आने वाले शब्दों का अर्थ लगाने की क्षमता उसमें है? नहीं। यह क्षमता, यह सामर्थ्य केवल मनुष्य शरीर में ही है। पर इतना अनमोल मनुष्य शरीर पाकर भी चूक कहाँ होती है? उस आनंद से हम रहित क्यों हैं? हमारी चूक है कि हम देह बनकर उस आनंद की खोज कर रहे हैं। देह में बैठकर देहातीत को पाने का अट्टहास कर रहे हैं। अरे भाई, स्वामी जी महाराज कहते थे, बहुत सुंदर उदाहरण कहते थे, कि जब एक साधारण से चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को भी चोर बनना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब पुलिस चोर को पकड़ने जाता है तो डंडा पटकते हुए नहीं, दबे पैरों से चलकर, वेश बदलकर वह चोर को पकड़ने में कामयाब होता है। तो जब एक पुलिस को अपना सब वर्दी उतारकर और चोर की तरह चोर बनकर ही उसे पकड़ना होता है, तो हम भला देह बनकर उस देहातीत को कैसे पा सकते हैं? है ना सोचने वाली बात। इस सीमित देह से, हमारी देह कितनी है? 3.5 हाथ की। इस सीमित देह से उस असीम परमात्मा को क्या पाया जा सकता है? हमारी गम तो इंद्रियों की, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहाँ तक हमारी इंद्रियां जा रही है वहाँ तक संपूर्ण माया का ही प्रपंच है। और इन बहिर्मुखी इंद्रियों से उस अंतर्यामी को कैसे जाना जा सकता है? इस पंच भौतिक मन बुद्धि से उस अभौतिक तत्व को क्या पाया जा सकता है? हम स्वप्न देखते हैं, हर किसी को स्वप्न आता है, स्वप्न का अनुभव हर किसी के पास है। जिस तरह से हम यह जागृत जगत देख रहे हैं, इसी तरह से ऐसा ही विश्व हम अपने स्वप्न में खड़ा कर लेते हैं। ऐसे ही पेड़ पर्वत, ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही सड़क, सब कुछ। पर स्वप्न की सड़क से चलकर हमें अगर जागृत की मंजिल तक पहुंचना है तो क्या स्वप्न की सड़क हमारे काम आएगी? नहीं ना। और इसी तरह से स्वप्न के भोजन से क्या जागृत का पेट भरा जा सकता है? नहीं। तो फिर उस आनंद सिंधु को इस देह में बैठकर
लहर बनकर उपाधि में बंधकर पाया जा सकता है क्या? बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां है भजन की। सत्य सागर से मिलने सरित जो गई, सत्य सागर से मिलने सरित जो गई, मिल जितातम जलधि में जलधि हो गई, मिल जितातम जलधि में जलधि हो गई। आप ही आप में है मिलाया हमें, ये अलख में अलख को लखाया हमें, ज्ञान सतगुरु ने कैसा बताया हमें, ये अलख में अलख को लखाया हमें। हाँ, जब हमारे पूर्व जन्म के पुण्य फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब साक्षात परमात्मा भगवान शंकर के रूप में हमें बताते हैं कि जिस आनंद की खोज में तू बार बार गर्भ यातना सहता है, वह आनंद इन भौतिक स्थूल इंद्रियों का विषय नहीं है, और न ही तू यह भौतिक इंद्रिया है। तो फिर खोज होती ही कि मैं कौन हूँ, को अहम। तब भगवान शंकर की पंक्तियां है। भगवान शंकर कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कौन हूं मैं? शिवः अहम। हाँ, मैं ही वह कल्याण स्वरूप आत्मा हूँ जो आनंद का केंद्र है, आनंद स्वरूप है, जिसकी चाह हर एक जीव करता है। परंतु इस आनंद केंद्र तक पहुँचाने के लिए साक्षात परमात्मा गुरु रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमें बताते हैं, तू ही तो वह कल्याण स्वरूप आत्मा है, तू ही तो ज्ञान स्वरूप है, तू ही तो सत्य है, तू ही तो चैतन्य है। मैं ही वह कल्याण स्वरूप आत्मा हूँ जो ज्ञान स्वरूप है, नख से शिख तक हर एक रोम की जो जानता है। मेरे गुरुदेव कहते हैं, सत की नित चर्चा होती है पर रमण असत में होता है। हम रोज मैं करते हैं। हम विद्वान ही नहीं, एक अज्ञानी भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी अपने आप को मैं कहता है। पर क्या कभी विचार किया है कि इस मैं शब्द से किसका पता चलता है? नहीं ना, हम तो अपनी देह को ही मैं समझते हैं। पर कहा गया है, मंत्र दृष्टारः ऋषियः, ऋषि संत हमें मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र? कि मैं की खोज करो। कौन सी मैं? सच्ची मैं। झूठी मैं को त्यागो और सच्ची मैं की खोज करो। मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच, वो मैं सबसे परे है 3 4 और 5। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच। किस मैं की जांच करनी है? जो इन सब से परे है, 3 4 और 5। 3 गुणों से परे, 4 अवस्थाओं से परे, 5 इंद्रिय 5 प्राणों से परे। उस मैं की हमें खोज करने के लिए गुरु संकेत करते हैं। परंतु मैं कहने से अभी हमें इस देह का ही पता चलता है, परंतु देह के भीतर जो नख से लेकर शिख तक की जो जानता है, वह कौन है? अगर हमने खोज की तो पैर के नाखून से लेके शरीर के हर एक रोम तक जो भी हमें मिलता है, जिस पर भी हमारी दृष्टि जाती है, वह मैं है या मेरा है? बहुत सूक्ष्मता से सोचने वाली बात है कि जो भी हमें मिलेगा शरीर में, वह मेरा ही मिलेगा, मैं नहीं मिलेगा। आप चिंतन करके देख लीजिए। मेरा सर, मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरा हाथ, मेरा पेट, मेरे पैर, मेरा नाखून, जितना भी गिनने में आएगा वह सब मेरा ही होगा ना। और यह नियम है कि जो मेरा होता है वह मैं से भिन्न होता है। मेरे को गिनने वाला मैं मेरे से भिन्न होता है।
और यह भी नियम है कि जो मैं होता है वह चेतन होता है और जो भी मेरा होता है वह जड़ होता है। घड़े को देखने वाला घड़े से भिन्न होता है। घट दृष्टा घटादि भिन्ना सर्वथा न घटो यथा। तो जो भी जानने में आया वह मेरा ही आया, मैं नहीं, है ना। तो जो जानता है वह चेतन और जो जानने में आता है वह जड़। हर एक रोम के जानने वाले हमारे भीतर से कौन है? हम ही तो गिन रहे हैं मेरा मेरा मेरा। जो जान रहा है वह भी मेरा है या वह मैं है? मैं ही तो वह चेतन हूँ। गिनते 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 गिनने में आने वाली वस्तुएं समाप्त हो जाएगी, परंतु जो बच जाएगा वह है गिनने वाला। और वह गिनने वाला कोई और है कि मैं ही हूँ। मैं ही तो नख से लेके शिख तक अपने हर एक रोम की, हर एक इंद्रिय की गिन रहा हूँ। तो वह शुद्ध में जिसका संकेत सद्गुरु करते हैं, ऋषि करते हैं कि सच्ची मैं की खोज करो, वह मैं ही तो हूँ। चिंतन किए, चिंतन करके देखेंगे तो जितना भी जिसके बल पर हम अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, वह कुछ भी मैं नहीं है, बल्कि सब मेरा है। और जो मेरा है वह जड़ है, नाशवान है, क्षणिक है। परंतु जो गिन रहा है अंदर से, इस मेरे प्रपंच को जो जान रहा है, उसमें दुख का लेश नहीं। हाँ, वही तो मैं हूँ जिसमें दुख का लेश नहीं। क्योंकि दुख कैसे है, सुख कैसे है? आगमा पाइनो अनित्य। कई बार दुख आया, कई बार सुख आया, पर इस दुख के आने को और सुख के आने को, दुख के जाने को, सुख के जाने को जो जानता रहा, जो न आया न गया, वही तो मैं हूँ जिसमें दुख का लेश नहीं। और यह शरीर की तो जानता है, पर शरीर के रहते ही जो हमारी अवस्थाएं हम देखते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं की भी जो जानता है, जो जागृत को भी जाने, स्वप्न को भी जाने एवं सुषुप्ति को भी जाने, तीनों अवस्थाओं को जाने, तीनों अवस्थाओं के भाव को, मतलब होने को जाने एवं उनके चले जाने को, अवस्थाओं के अभाव को भी जाने। हर क्षण जिसकी मौजूदगी है, वह तत्व कौन है? हमारे भीतर से ही तो हम जान रहे हैं। आपको स्वप्न आया होगा, आप कहते हैं मुझे ऐसा स्वप्न आया। आप जब सोए आपको स्वप्न नहीं आया, आप कहते आज मुझे कोई स्वप्न नहीं आया, ऐसे सुख से सोया कि पता ही नहीं चला। तो ये पता किसे चल रहा है? मेरे ही भीतर से कोई जान रहा है। और कोई क्या जान रहा है? मैं ही तो जान रहा हूँ। वह तत्व चेतन मैं ही तो हूँ। इसलिए और वह मैं जानने वाले का कभी अभाव नहीं हुआ और उसमें कोई दुख नहीं है। अगर उसमें दुख होता तो सुख कैसे होता? दुख तो आकर के चला जाता है, पर क्या मैं कभी दुखी होता हूँ? मैं केवल दुख और सुख का साक्षी बना उसे जानता रहता हूँ। इसलिए कौन हूँ मैं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं ही वह आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही वह चैतन्य हूँ, मैं ही वह सुख स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ, भाव अभाव का साक्षी हूँ। मुझ में दुख का लेश नहीं है। ऐसे सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप को बताने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, क्योंकि उन्होंने उस तत्व को लखाया है जिसे मनवाणी से जाना नहीं जा सकता। यह सब सुनने में आसान लगता है, बुद्धि के बल से थोड़ा समझ भी आता है कि मेरा किसी काल में अभाव नहीं होता, परंतु यह समझ नहीं आता कि मैं आनंद स्वरूप कैसे हूँ, क्योंकि हमारा मन अनेक अनुकूलता और प्रतिकूलताओं को पाकर सुखी दुखी होता रहता है। तब संतों ने मन को ही समझाने की सीख दी है। कबीरदास जी भी मन को समझाने की सीख देते हैं। नानक भगवान मन को ही समझाने की सीख देते हैं। संतों ने हमें संकेत किया है कि इस मन को ही समझाना है। कैसे समझाना है? यह कहकर कि काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है।
भीतर आनंद है, बाहर आनंद है, आदि में आनंद है, अंत में आनंद है, चारों ओर लख लो भरपूर चिदानंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। आए आनंद से जाए आनंद में, आए आनंद से जाए आनंद में, था भी आनंद में, है भी आनंद में, था भी आनंद में, है भी आनंद में, ब्रह्म रूप प्यारे तू निष्कल निर्द्वंद्व है, ब्रह्म रूप प्यारे तू निष्कल निर्द्वंद्व है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। भूला आनंद रूप दुखी हुआ प्यारे, भूला आनंद रूप दुखी हुआ प्यारे, जाने आनंद रूप कष्ट मिटे सारे, जाने आनंद रूप कष्ट मिटे सारे, स्वप्ने सम दिखे ये नाना जग द्वंद्व है, स्वप्ने सम दिखे ये नाना जग द्वंद्व है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। आनंद विज्ञान बीच कल्पा जग सारा, आनंद विज्ञान बीच कल्पा जग सारा, तू ही अधिष्ठान तू ही है आधारा, तू ही अधिष्ठान तू ही है आधारा, अब तो जरा हंस ले जब तू ही स्वच्छंद है, अब तो जरा हंस ले जब तू ही स्वच्छंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। भीतर आनंद है, बाहर आनंद है, आदि में आनंद है, अंत में आनंद है, चारों ओर लख ले भरपूर चिदानंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। मन को समझाना है कि आनंद ही आनंद है। अगर विषमता है तो वह केवल अज्ञान की वजह से है, दुख है तो केवल अज्ञान की वजह से है, अपने न जानने की वजह से है। पूज्य स्वामी जी महाराज बड़ी सरलता से समझाते थे। गाड़ी का उदाहरण देते हुए कहते थे कि मानो किसी के घर पुरानी गाड़ी रखी हुई है और उससे वह बड़ा दुखी है, उसे बेचना चाहता है, पर खरा सौदा अभी तक आया नहीं है। जब तक वह गाड़ी बिक नहीं रही, वह इंसान उस गाड़ी को अपने आंगन में यूं ही खड़ी देखकर दुखी होता रहता है। परंतु जब उस गाड़ी का सौदा, उचित सौदा मिल जाता है तो वह बड़ा सुखी हो जाता है। अब जो गाड़ी उस व्यक्ति के दुख का कारण बनी थी, वही गाड़ी उस व्यक्ति के सुख का कारण बन जाती है, जिसे वह खरीद कर ले जाता है। तो एक आंगन की पुरानी गाड़ी को देखकर दुखी है और वही दूसरा अपने घर पर आई हुई उसी गाड़ी को नया मानकर सुखी है। तो सोचने वाली बात यह है कि गाड़ी में अगर दुख होता तो दोनों इंसानों को दुखी होना चाहिए था ना, और यदि गाड़ी में सुख होता तब भी दोनों को सुखी होना चाहिए था, है ना। पर ऐसा हुआ नहीं। उस गाड़ी ने एक को दुखी किया
और उसी गाड़ी को पाकर एक सुखी हुआ। अर्थात सुख और दुख यह विषयों में या बाह्य पदार्थों में नहीं है, बल्कि मेरे ही मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता मुझे पल पल सुखी और दुखी करती रहती है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के अभाव का नाम ही तो दुख है। परंतु जब गुरु कृपा से मन अंतर्मुख होने लगता है, विषयों के क्षणिक सुख से विमुख होने लगता है, तब मन के चित्त के एकाग्र होने की अवस्था ही तो आनंद है। जागृत के व्यवहारों में जब सक्रिय होता है, उसी तरह से स्वप्न के व्यवहार में सक्रिय हो जाता है। परंतु एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ न जागृत होता है न स्वप्न होता है, और इन दोनों के अभाव की जो अवस्था होती है उसे सुषुप्ति कहते हैं। उस सुषुप्तावस्था में मन लयावस्था को प्राप्त होने से वहाँ कोई उपद्रव नहीं होता, वहाँ कुछ भी नहीं होता। न सुख होता है न दुख होता है, न राग द्वेष करने के लिए कोई होता है, न स्त्री होती है, न पुरुष होता है। वहाँ मैं हूँ का भी भाव नहीं होता, भान नहीं होता। इस कुछ न होने की स्थिति ही तो आनंद है। परंतु हमारा आनंद पराधीन है, हमारा आनंद विषयों का मोहताज है। पर जहाँ न विषय है न विषय सुख लेने वाला, वही तो आनंद है। इस आनंद की झांकी शायद दिखाने के लिए ही भगवान ने सुषुप्ति बनाई है। सुषुप्ति में प्रत्येक जीव इस आनंद को भोगता है, प्रत्येक ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, परंतु जागकर फिर वह इसी सुख दुख के जाल में फंसने लगता है। सुषुप्ति का आनंद जो है वो सबको प्राप्त है, परंतु वह आनंद प्रकृति जन्य है। तो विषय निरपेक्ष, पदार्थ निरपेक्ष आनंद यदि पाना है तो उसके लिए सद्गुरु कृपा, ईश्वर कृपा बहुत जरूरी है। सद्गुरु की कृपा से ही उस निरपेक्ष आनंद को हम जान सकते हैं, उस आनंद में रमण कर सकते हैं। हमारी तार्किक बुद्धि हमें यह सोचने ही नहीं देती कि इंद्रियों के अलावा भी कुछ है जो मेरे भीतर से जानता रहता है। आँख से देखा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आँख को भी तो देखा जाता है। आँख से देखते हैं, पर आँख से अब मुझे नहीं दिख रहा है या अब मुझे कम दिख रहा है, यह भी तो कोई देखते रहता है, और वह देखने वाला मेरे ही तो भीतर से देखता है। प्रकाश में वस्तुएं देखने के लिए यह सच है कि आँख की आवश्यकता है, परंतु जब लाइट चली जाती है और प्रकाश का अभाव हो जाता है तो अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, पर अंधेरा तो दिखाई देता है ना। अंधेरा होने से वस्तु नहीं दिख रही, पर क्या हमारी आंखें भी बिगड़ गई है क्या? आंखें सही है तभी तो हम अंधेरे को देख रहे हैं ना, आंखें नहीं बिगड़ी है। अंधेरा होने से अगर आंखें बिगड़ती होती तो रोज सुबह उठकर डॉक्टर के पास आंख बनवाने जाना पड़ता। तो यह विचार करने वाला विषय है। हम यह विचार करें कि मैं ही तो अंधेरा और उजाला दोनों का प्रकाशक हूँ। मैं ही उजाले में वस्तुओं को देखता हूँ और उजाले के अभाव में अंधेरे को भी तो मेरे ही भीतर से मैं जानता हूँ। गीता जी में भगवान कहते हैं, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनञ्च, मुझसे ही सब जाना जाता है, याद मुझी से जानी जाती है। अगर किसी चीज की स्मृति है उसको भी मैं जानता हूँ, और अब स्मृति का अभाव हो गया है, वह चीज अब मुझे याद नहीं है। इस याद न होने को भी तो मेरे ही भीतर से मैं जानता हूँ। इसलिए कौन हूँ मैं, जिसे भगवान शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, यह सब इंद्रिया, यह सब मैं नहीं हूँ। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, यह पंचभूत मैं नहीं हूँ।
क्या हूँ मैं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। किंतु यह समझ पाने के लिए हमारे भीतर अपने गुरु के प्रति, सदशास्त्रों के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसीलिए रामायण में कहा है, श्रद्धा विश्वास के बगैर एक साधारण सी नाव में अगर हमें बैठना हो तो हमें उस नाव चलाने वाले पर विश्वास करना होता है, तभी हम उस पार होते हैं। तो अपने भीतर के उस सच्चिदानंद स्वरूप को जानने के लिए उस जनाने वाले ब्रह्मनिष्ठ गुरु पर, सदशास्त्रों पर विश्वास किए बगैर हम उस तत्व तक नहीं पहुंच सकते। रामायण कहती है, भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास रूपी माँ भवानी और शंकर, इनकी हम वंदना करते हैं, क्योंकि इस श्रद्धा और विश्वास के बगैर सिद्ध भी अपने हृदय में स्थित उस परम तत्व को नहीं जान सकते। जब हमारे चित्त में गुरु वचनों के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाएगा, अटल हो जाएगा कि जो मेरे गुरु इस तत्व की चर्चा करते हैं, इस तत्व को जनाते हैं, इससे बड़ा सत्य कुछ हो ही नहीं सकता। जब यह ऐसा अटल दृढ़ विश्वास हमारे भीतर हो जाएगा, उसी क्षण हमारे भीतर स्थित उस परमेश्वर के दर्शन हो जाएंगे, जिसके लिए सिद्ध ऋषि मुनि कंदराओं में जाकर, पर्वतों में जाकर तपस्या करते हैं। आज मौसी के संकल्प से हम सबका सौभाग्य है, बहुत ज्ञानी वक्ताओं को हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। यह मौसी की करुणा है कि मुझ जैसे अल्पबुद्धि श्रोता को उन्होंने इस विषय पर बोलने के लिए प्रेरित किया है। उनके चरणों में मैं वंदन करती हूँ। और शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सब संकल्प करें कि इस मनुष्य जन्म को पाकर हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमने मनुष्य जन्म तो पाया ही है, साथ ही साथ हमारे जीवन में हमें ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण भी प्राप्त हुई है। तो ऐसे सद्गुरु की शरण पाकर हम हमारे भीतर विराजमान शिव तत्व का अनुभव करें, असीम आनंद का अनुभव करें, जिस आनंद का तीनों कालों में अभाव नहीं है। उस सत्य का अनुभव करें जिसका तीनों कालों में बाध नहीं है। उस चैतन्य का आनंद अनुभव करें जिसकी चैतन्यता से यह संपूर्ण जगत चराचर चिन्मय लगता है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सद्गुरु भगवान के चरणों का स्मरण करती हुई, पूज्य मौसी को नमन करती हुई, मैं अपनी इस अल्पबुद्धि से कही गई 2 बातों को सद्गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति। सर्वांच्या अंतःकरणामध्ये त्या भगवंताचा, त्या सद्गुरू शक्तीचा वास आहे असं सांगणारे आणि सुख दुःख जय पराजय अशा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या मनाला, आपल्या चित्ताला स्थितप्रज्ञ अवस्थेमध्ये ठेवावयास मदत करणारे असे हे शिवतत्व श्रुतिताईंनी, सुश्री श्रुतिताईंनी आपल्याला अतिशय गोड आणि रसाळ वाणीतून आपल्यासमोर प्रतिपादित केलेले आहे। मी जयंत गजाननराव पिंपळापुरे, चातुर्मास उत्सव समिती ब्रह्मपुरीतर्फे त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि त्यांची ही रसाळ वाणी आम्हाला वारंवार प्राप्त होवो अशी भगवंताच्या आणि सद्गुरूच्या चरणी प्रार्थना करतो। त्यांना खूप खूप धन्यवाद। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। जय जय रघुवीर समर्थ।